नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, रामायण सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। तो हम लोग पिछले सेशन में विश्वामित्र जी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। विश्वामित्र का जो जन्म है वो भी बड़ा विचित्र रहा। हम लोग ब्रीफ में मैं आपको एक बार संक्षेप में बता देता हूँ कि पीछे हमने विश्वामित्र जी के बारे में क्या पढ़ा। तो असल में जो सत्यवती और ऋचिक ऋषि थे, ये हस्बैंड वाइफ हैं, और सत्यवती ने अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे एक पुत्र चाहिए, और ये जो ऋचिक ऋषि हैं ब्राह्मण पुत्र उत्पन्न करना चाहते, तो उन्होंने एक यज्ञ किया और कुछ पात्र दिया उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती को। और फिर सत्यवती ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरी माता जो है उनके भी पुत्र हो, उनके पुत्र नहीं है। तो ऋचिक ऋषि ने एक और पात्र उन्हें दिया कि ये आप अपनी माता को दे देना। तो ये जो सत्यवती है इसने पात्र चेंज कर दिया। इनकी मदर ने कहा कि तुम मुझे अपने वाला दे दो, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो वो दे दिया। वहां से फिर ये जो जमदग्नि उत्पन्न हुए थे ऋचिक और सत्यवती से। फिर सत्यवती और ऋचिक ऋषि जो हैं इनकी जो मदर थी वहां से उत्पन्न हुए थे विश्वामित्र, जो राजा की बेटी थी या रानी थी। तो ये था। और हमने फिर चर्चा की थी कि विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि के आश्रम गए, वहाँ झगड़ा हुआ, और फिर कामधेनु गाय को लेकर, लेकिन उनके सारे हथियार फेल हो गए। फिर तपस्या करके आए शिव जी की, लेकिन बात बनी नहीं। वापिस आए, लड़े, लेकिन उस समय भी वो हार गए। तो फिर उदास होकर उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्म ऋषि ही बनूंगा। फिर उन्होंने तपस्या दोबारा की। अब तपस्या जब दोबारा कर रहे थे तो उनके पास त्रिशंकु आया था, फिर शून्यशेप भी आया था, और अब जो है उसमें फिर उसके बाद मेनका आई थी। मेनका ने विघ्न डाला था, और मेनका को विश्वामित्र ने श्राप नहीं दिया था। और उनसे किसी और पुराणों में दिया हुआ है एक लड़की उत्पन्न हुई थी जिसका नाम था शकुंतला। शकुंतला नाम उसका इसलिए पड़ा क्योंकि उसे जंगल के पशु पंछियों ने पाला था। और ये जो विश्वामित्र हैं इन्होंने दोबारा तपस्या शुरू की, और जब तपस्या शुरू की 1000 साल तपस्या की। और क्योंकि इंद्र जो है वो नहीं चाहते थे कि इनकी तपस्या सफल हो, तो उन्होंने मेनका के बाद रंभा को कहा कि तुम अब जाओ। लेकिन ये जो रंभा है इसने मना कर दी कि मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि विश्वामित्र बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं, श्राप दे देंगे, मैं नहीं जा रही। तो इंद्र ने कहा कि देखो मैं भी चलूंगा और कामदेव भी चलेगा, हम लोग संभाल लेंगे। मैं कोयल की बोली में विश्वामित्र को भ्रमित करूंगा, बसंत ऋतु आ जाएगी और तुम्हारे लिए काम इजी हो जाएगा, वी विल हेल्प यू। ये जो विश्वामित्र हैं, मतलब इनकी तपस्या भंग करना जो है वो आवश्यक हो चुका है। तो ये जो रंभा है ये उनकी अश्योर करने में चलो ठीक है ये संभाल लेंगे, तो मान गई कि मैं जाऊंगी। लेकिन यहाँ आचार्य लिखते हैं कि रंभा मान तो गई। ऐसे जो देवी देवताओं के कहने में आते हैं, देवी देवताओं की बात मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी अश्योरिटी में रहते हैं, तो उनकी कोई गारंटी नहीं है कि वो उनका मंगल ही होगा। लेकिन भगवान जब भगवद गीता में कह रहे हैं कि मेरे भक्तों का हमेशा मंगल होगा, कल्याण होगा, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा, वो है। तो रंभा ने जब इस प्रकार से प्रयास किया तो विश्वामित्र एक बार तो भ्रमित हो गए,
लेकिन तभी उन्होंने देखा कि ये सीन न कुछ ज़्यादा ही ड्रामेटिक है। ड्रामेटिक समय तो कि बसंत ऋतु है, कोयल बोल रही है, कहते ये ट्रैप है, इट्स अ ट्रैप। मतलब जिस चीज़ को इंद्र सोच रहा था कि मैं क्रिएट करके हम लोग भ्रमित कर देंगे, वो उल्टा काम हो गया। संसार ऐसा ही, सोचते कुछ है होता कुछ है, मतलब ज़्यादा हो गया। और विश्वामित्र को पहले तो वो भ्रमित हो गए थोड़ा सा, लेकिन देन उनको रियलाइज हो कि ये कुछ ट्रैप है, मैं फंस जाऊंगा। उनको गुस्सा आ गया कि ये इंद्र का काम है। उन्होंने रंभा को 10,000 साल पत्थर की शिला बनने का श्राप दे दिया। कहा कि जब कोई ब्रह्म ऋषि आएगा वही तुम्हारा उद्धार करेगा, नहीं तो होगा नहीं तुम्हारा उद्धार। मूर्खों वाली बात कर दी। तो आचार्य लिखते हैं कि असल में संन्यास कोई लेता है जब जो तपस्या करता है, इंद्रिय पर नियंत्रण करते हैं, तो उसके 4 स्तर होते हैं, 4 लेवल्स हैं। एक स्तर है यतमान। यतमान स्तर होता है जिसमें कि आपके सामने वस्तु है, आपके या किसी भी प्रति कोई भी चीज़ है, कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, या किसी भी तरह, या यश है, या कीर्ति, कामिनी, कांचन। ये 3 चीज़ों में आप डिफाइन कर लो। कीर्ति, यश प्राप्ति, कामिनी स्त्री, स्त्रियों के लिए पुरुष, देन कांचन पैसा। कि जब ये इनसे संबंधित कोई भी ऑब्जेक्ट्स आएंगे तो आपके हृदय में इमोशंस हैं, उनके प्रति भावनाएं हैं। लेकिन जो यतमान स्तर पे है, तो आपने देखा होगा कि कुछ सन्यासी होते हैं, उनका ना जब नया नया सन्यास लेते हैं तो उनको ऋषिकेश वगैरह में होता है कि उनका बिस्तर जो है ना घर से बाहर निकाल देते हैं, वो वहाँ रहता है। सन्यास ले लिया या वानप्रस्थ ले लिया, अब वो घर से बाहर रहेगा, यानी जो जैसे ये बाउंड्री वॉल है घर की, उसके अंदर रहेगा, लेकिन घर के अंदर नहीं रहेगा, बरामदे में रहेगा। और फिर उसको उसके बाहर निकाल देंगे। सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज में होता है कि फिर वो उस स्टेट में रहेगा, फिर घूमने लग जाएगा, यानी उसकी अभी आसक्ति है। तो यतमान जो स्थिति है संन्यास की या त्याग की, तो उसमें क्या है, कीर्ति, कामिनी और कांचन के प्रति भावनाएं हैं, मन जा रहा है वहां पे। लेकिन बाह्य तौर से जो इंद्रियां हैं उसको नियंत्रित करके उसने वहां से मुख फेर लिया कि मैं नहीं कर रहा। दैट इज कॉल्ड यतमान, कि मुख फेर लिया। जैसे मान लो भाई हम कृष्ण भावनामृत में आ गए, चाय बहुत अच्छी लगती है किसी को, है ना, या बाहर के समोसे पकोड़े बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन अब खा तो सकते नहीं बाहर के, तो भैया उस तरफ जाना ही नहीं हमने। दैट इज कॉल्ड यतमान स्थिति। अभी इमोशंस हैं, लेकिन बाहर से इंद्रियों को हमने साधना के द्वारा निग्रहण किया हुआ है, रोका हुआ है। ये पहली स्थिति है संन्यास की। फिर दूसरी स्थिति होती है व्यतिरेक। इसमें बाहर से तो रोका हुआ है, लेकिन अभी जो मन है आधा जाता है आधा नहीं जाता, थोड़ा सा चला जाता है कभी कभी, लेकिन थोड़े से इमोशंस रह गए, थोड़ी सी आसक्ति रहेगी। दैट्स कॉल्ड व्यतिरेक। मतलब भावनाएं जो है नहीं, अब कहीं और भावनाएं लग गई हैं, लेकिन फिर भी चांस है कि वो हमें घसीट सकती हैं वहां पर। कीर्ति, कामिनी और कांचन हमें भ्रमित कर सकती हैं। और फिर तीसरी स्थिति है एक इंद्रिय। एक इंद्रिय, एक इंद्रिय का मतलब है कि अब वहां पर मन भी नहीं जा रहा, शरीर भी रोक लिया, मन भी रोक लिया, लेकिन वृत्ति जो है, वृत्ति भोग करने की जो वृत्ति है वो अभी बनी हुई है। इमोशंस नहीं है, लेकिन चेतना में भोग वृत्ति है अभी, लेकिन प्रकट नहीं हुई अभी भावनाओं के थ्रू, लेकिन वृत्ति है, चांस है कि पतन होने के। इसको कहते हैं एक इंद्रिय। ये तीसरा लेवल है। और फिर फोर्थ लेवल है जो कंप्लीट अपने आप को नियंत्रण में करते हैं, वशीकर।
ये चौथा संन्यास का या त्याग का, निरासक्ति का लेवल है। तो इसलिए शिला प्रभुपाद कहते थे कि आप घर पे भी रहकर सन्यासी बन सकते हो, घर पे रहकर। ये देखना पड़ेगा कि उस वस्तु के प्रति या व्यक्ति के प्रति या प्रतिष्ठा के प्रति आपकी जो भावनाएं हैं उधर जा रही हैं या नहीं जा रही। जा रही हैं तो इसका मतलब अभी है नहीं, अभी वो लेवल नहीं बना। तो इस प्रकार यानी कि इस संसार से अगर निकलना है, भगवान की सेवा करनी है, विश्वामित्र का जितना भी जप तप था सारा तब सार्थक हुआ जब भगवान ने उनसे सेवा ली। नहीं तो जब तक कोई सफल क्या सफल है। लेकिन वो जब तक हमारी संसार में आ सकती है, भावनाएं संसार में जा रही हैं, तब तक बहुत ही कठिन है कि भगवान जो हैं हमारे से रेसिप्रोकेट करें, हमसे आदान प्रदान करें, या हम लोग इस योग्य बने कि भगवान हमसे कोई वस्तु ग्रहण करें और या हमसे प्रसन्न हो। क्योंकि भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं कि मुझे कौन अच्छा लगता है, अनन्य, जो किसी अन्य का नहीं है। अन्य किसी अन्य का नहीं है, एकमात्र मेरा है। और कहते हैं ना भगवान क्या है, एनवी गॉड है, एनवी गॉड, एनवियस है। जैसे एक स्त्री या एक पुरुष ये कभी सहन नहीं कर सकता कि उसका पति या उसकी पत्नी किसी और को भी प्रेम करे। कहता है कि 100% मुझे ही प्रेम करे। कौन अपने हस्बैंड को या अपने वाइफ को शेयर करना चाहता है? नो, है ना। तो भगवान वैसे हैं, कहते हैं कि अगर तुम मेरे बनना चाहते हो तो 100% मेरे, अदरवाइज मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा भी नहीं। अभी एक हो कुरु नंदना, एक कर लो, नहीं तो फिर मैं नहीं देख रहा। अभी फिर प्योर हो। प्योर होने का मतलब ये है। तो यहाँ विश्वामित्र ने को अपने आप पे घिन महसूस हुई। हमने प्रथम जो सेशंस थे उसमें ये भी चर्चा की थी कि जितेंद्रिय, भगवान राम को क्या कहा गया है? जितेंद्रिय। और जित क्रोध कहा गया है। तो वहां आचार्य लिख रहे हैं कि क्रोध को जीतने का मतलब है कि बाकी के जो विकार हैं, ये काम, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, और छठा है ये क्रोध। ये क्रोध जो है बाकी के जो विकार हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, उनका प्रतिनिधित्व करता है ना। कि अगर किसी में क्रोध है तो इसका मतलब है कि बाकी के 5 विकार भी हैं उसके अंदर, अभी वो प्योर नहीं हुआ। जितेंद्रिय वही बनेगा जो जित क्रोध है। तो राम भगवान को जित क्रोध कहा गया है, जित क्रोध। और यहां जो पर ये विश्वामित्र जी हैं, ये देख सकते हैं कि भाई पहले तो चलो काम आसक्त हो गया, अब क्रोध से हो गया। उन्होंने कहा कि अब मैं किसी के साथ बात भी नहीं करूंगा। उन्होंने मौन व्रत ले लिया। 1000 साल हिमालय में रहकर उन्होंने तपस्या की, और उनका जो शरीर है वो सूख के लकड़ी की तरह बन गया। लेकिन तपस्या के बल के कारण उनकी मृत्यु नहीं हुई। मतलब आज की डेट में तो नहीं कर सकते मतलब इस तरह से, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस था कि जब तपस्या भी करने के, मैं इतना तो मुझे मालूम है कि मैं मरूंगा नहीं। ये है, ये रामायण में आता है। तो उन्होंने तपस्या की। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब मेरा संकल्प पूरा हुआ। तो एक ब्रेक लिया उन्होंने कि अब मैं थोड़ा सा कुछ खा लेता हूं और फिर तपस्या करूंगा।
अगर आप कोई काम करो ना तो पूरा करो, नहीं तो मत करो। जैसे एक आपको ना स्टोरी सुनाता हूँ, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, वैसे रामायण में नहीं है लेकिन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। एक व्यक्ति था, आकृत एक व्यक्ति था, और मतलब गुंडा मवाली टाइप समथिंग। और उसका एक फ्रेंड था तांत्रिक ने उसको कहा कि तू अगर मुझे एक ब्राह्मण की लाश ला के देगा तो मैं तुझे ऐसा मंत्र दूंगा कि तू किसी को जिंदा कर सकता है। तंत्र मंत्र में होता है कि उनके पास काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन उनको इंटरवल्स में ना सेक्रीफाइसेस देनी होती हैं जिन शक्तियों को वो काबू करके रखते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं, जिन आत्माओं को या यक्षों को कंट्रोल करके रखते हैं, उनको कुछ बलि देनी होती है तो उनको ही मार देंगे। सो उसने कहा कि मुझे इस अमावस्या पे चाहिए। तो उसने ये जो आकृति है, इसने कहा कि भाई देख, मेरा काम मारना है, जिंदा करना नहीं, मेरे को ऐसे फालतू के मंत्र नहीं चाहिए। सॉरी, क्या कुछ देना है वो ढंग का दे जिससे कुछ मैं पैसे कमा सकूं। अब जुआ खेलता हूँ, हार जाता हूँ, कुछ ऐसा मंत्र दे कि मैं जुआ जीत जाऊं। काफी सोचने के बाद तांत्रिक ने, ठीक है तुझे मैं दोनों मंत्र दूंगा। वो खुद भी ब्राह्मण था, उसका एक बड़ा भाई था आकृत का, उसने उसी का मर्डर किया, अपने भाई का ही, सबसे आसान इजी टारगेट, और उसकी लाश लेके शमशान घाट पहुंच गया। और उस तांत्रिक ने बहुत सारे रिचुअल्स किए। रिचुअल्स करने के बाद उसने उसे 2 मंत्र सिखाए। एक कि वो जब पासा पलटेगा मंत्र पड़ेगा, जो चाहेगा वो वाला पासा आ जाएगा और वो जीत जाएगा। दूसरा जिंदा करने का। तो उसकी लाइफ मजे से कट रही थी, जुआ खेल रहा है, खूब उड़ा रहा है, मजे कर रहा है लाइफ में। एक दिन रात को आते हुए बारिश पड़ रही थी और उसका घर जो था, रास्ते में उसके घर के शमशान घाट पड़ता था, और एक लाश जल रही थी। अब वो बारिश के कारण लाश आधी जली आधी ना जली, तो उसकी लेफ्ट साइड जो थी वो जल गई थी ऑलमोस्ट, और राइट साइड जली नहीं थी। तो लाश उसके ऐसे सामने पड़ी हुई थी, टांगे दिख रही थी, एक तरफ जला हुआ दिख रहा था पोर्शन, एक तरफ जला हुआ नहीं दिख रहा। तो उसके मन में आया कि ये जो मैंने मंत्र सीखा है कि आधी जली हुई लाश पे भी काम आएगा नहीं आएगा, उसने कहा करके देखता हूं। वैसे तो उसको पता था कि भी काम करेगा, पर इस पे करेगा नहीं करेगा, करके देखता हूं। तो उसने उस लाश पे मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र पढ़ना शुरू किया तो जो उसकी दाईं टांग थी वो हिलनी शुरू हो गई, और फिर लेफ्ट साइड उसकी हाथ कांपने शुरू हो गए, और ये शुरू हो गया शरीर चलना उसका, और उसकी आंख खुल गई और आंख भी जोर जोर से रोल करने लग गई। वो इतना रात का भयंकर दृश्य था, उसने भी आधा ही मंत्र पढ़ा था, घबरा गया और भाग गया। आधी लाश को जिंदा करके, आधा जिंदा करके भाग गया वहां से, और घर में दुबक के बैठ गया, दरवाजे वगैरह बंद करके आगे उसने सोफे वोफे डाल दिए कि भैया क्या हो गया। बेड के नीचे छुप के बैठ गया वो। फिर वो सोच रहा है कि मैंने काफी देर हो गई, तो घंटा 1.5 घंटा हो गया, कहता है मैंने शायद ओवर रिएक्ट कर दिया, ऐसा हो नहीं सकता, कुछ नहीं ऐसा। पानी पिया, तभी उसके यहाँ ना दरवाजे पे नॉक की आवाज आई। और अचानक से दरवाजा खुलता है और वो लाश जो है वो उसके सामने खड़ी है, और उसको कुछ मम्बल बोल रही है, और उसकी आंख भी तेज तेज से फड़क रही है, और वो अपनी लेफ्ट साइड को घसीटता हुआ जो वो लाश थी वो आ रही है, और उसको समझ में आ रहा है कि ये क्या कह रही है लाश। ये जो क्या नाम था इसका, आकृत। पर ये घबरा गया, वहां पे घबरा गया। तो इसके घर के पीछे ना खिड़की थी, और भाग गया वहां से, भाग के दूसरे शहर में चला गया, भागता रहा पूरी रात पूरा दिन वहां दूसरे। अब वहां पर इसने क्या किया, जुआ खेला, नया घर बनाया, आराम से रह रहा है कि अब लाश थोड़ी आएगी इतनी दूर, हो सकता है इसको मेरा घर पता हो। 10 दिन बाद अगेन उसके घर का दरवाजा खुला। उसकी लाश जो है, अब उसकी लाश जो है ना लेफ्ट साइड,
वो गलनी शुरू हो गई है, बदबू आनी शुरू हो गई है उसमें, मतलब बहुत बुरी स्थिति में है। और इसके जो दोस्त बैठे थे वो देख के तो वहीं मर गए, इतना भयंकर दृश्य था। अब ये जो था इसको पता था मैंने करना क्या है, पीछे खिड़की देखी, कूद गया और भाग लिया। अब ये 8-10 दिन लगातार ट्रैवल करता रहा घोड़े पे कि मैं अब दूसरे देश में ही चला जाऊंगा, अब कहाँ आएगी लाश। वहां गया आराम से, उसने वहां फिर से जुए से पैसा कमाया, मंत्र तो बता दे इसको। तो फिर ये जो आराम से रह रहा, शादी भी कर ली, 3-4 महीने बड़े मजे से कटे इसके, अपनी बीवी के साथ बैठा हुआ है। तभी वो लाश दरवाजा खोलती है, उसकी बीवी तो वहीं मर गई। अब उस लाश की स्थिति क्या थी, वो पूरी गल गई है, हाथ ऐसे लटका हुआ है, बस ऑलमोस्ट गिरने वाला है, पैर भी गिरने वाला है, कीड़े पड़ चुके हैं, क्योंकि एक साइड बॉडी जो है वो गलनी शुरू हो जाती है। और वो जोर जोर उसको बोलने की कोशिश कर, वो बोल नहीं पा रही लाश। अब वो क्या है, अकृत, इसने पीछे खिड़की देखी, कूद गया। लेकिन इसने एक चीज नहीं ध्यान की कि ये उस समय फर्स्ट फ्लोर पे बैठा था। He died. He died. मर गया। अब उस लाश का क्या बना वो तो नहीं मालूम, लेकिन इससे एक जो शिक्षा मिलती है कि भाई यार जो काम शुरू किया तो पूरा करो, या बिल्कुल शुरू मत करो। करना है पूरा करो, नहीं तो करो मत। बीच में अगर आप लटक गए फिर आपको पछतावा रहेगा कि यार छोड़ दिया बीच में, फिर थॉट्स हॉन्ट करेंगे आपको कि यार कर लेते, पूरी एफर्ट तो मार दे कम से कम। ये विश्वामित्र वही है, पूरी एफर्ट मार रहा है कि भैया करूंगा पूरा, नहीं तो शुरू ही नहीं करना याद हो। अब कर लिया तो अब भक्ति कर रहे हो ना, पूरी करके ही हटना है, पीछे नहीं हटना। ऐसे बीच भी जाना, त्रिशंकु नहीं बनना हमने, ना ऊपर गए ना नीचे गए। भगवान भी नहीं लाइक करते, कहते क्या करूं तेरा बता, आधी जली हुई लाश, आधी जिंदा, क्या करें इसका। आधी भक्ति कर रहे हैं, आधी कर नहीं रहे। भगवान वन पॉइंटेड, एक हो कुरुनंदा, अनन्य भक्ति भगवान चाहते हैं, तो वो करनी है। तब भगवान फिर उसको स्वीकार करते हैं। तब जैसे भगवान गोपियों का मक्खन खाते थे, क्योंकि गोपियां एक निष्ठ थीं, तब भगवान फिर आपके हृदय में जो प्रेम है, जो भावनाएं हैं, उनको ग्रहण करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये तो मजा नहीं आएगा, खट्टा है, टेस्टलेस है, जैसे होता ना कि कोई चीज आपने बनाई, उसमें कुछ रेत मिला दी, खीर बनाई रेत मिला दी, वो क्या अच्छी लगेगी। फिर आपने ऐसे ही बड़े अपने हृदय में प्रेम लाए भगवान का, और उसमें कुछ डिजायर्स हैं, अनन्य भक्ति नहीं है, उसमें वही रेत मिक्स कर दिया आपने, क्या भगवान को अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। सो एक निष्ठ। तो ये जो विश्वामित्र हैं, इनको अपने आप पे बहुत घृणा आई कि मैंने क्या कर दिया। अगेन तपस्या की इन्होंने, 1000 साल तपस्या करने के बाद उन्होंने फिर खाना खाना शुरू किया। इंद्र ब्राह्मण बन के आ गया। उसने कहा कि मुझे भी भूख लगी है, आप मुझे भी कुछ दे दो। विश्वामित्र ने व्रत लिया हुआ था, मौन व्रत, कुछ बोले नहीं, दे दिया। और इंद्र ने भी जानबूझ के ऐसा ब्राह्मण का रोल किया कि कुछ भी नहीं छोड़ा विश्वामित्र के लिए। कुछ तो छोड़ देता, चल थोड़ा तू खा ले, थोड़ा मैं खा लेता हूं। और वहां उन शास्त्रों में जो डिस्क्रिप्शन आ रही है, ये भी आ रहा है कि इसका मतलब ये भी है कि विश्वामित्र का और कुछ बनाने को था भी नहीं, खाने को भी नहीं था। विश्वामित्र शांत रहे और दोबारा से उन्होंने कहा अब मैं जो तपस्या करूंगा, क्योंकि अब क्रोध को भी जीत लिया। आप देख रहे हो, क्रोध को जीतना, काम वासना को जीतना आसान है, क्रोध को जीतना मुश्किल है। यहां उन्होंने क्रोध को भी जीत लिया। मेनका के केस में काम वासना से हार गए, रंभा के केस में क्रोध से हार गए, now अब क्रोध भी जीत लिया। अब वृत्ति भी नहीं रही। 1000 सालों ने कहा मैं तपस्या करूंगा, सांस भी नहीं लूंगा।
और पूरे ब्रह्मांड में जो था उनकी तपस्या के कारण उत्पात मचना शुरू हो गया। जो सूर्य है उसकी अग्नि भी मंद पड़ने लगी उनके तेज के समक्ष, हाहाकार मच गई। और फिर ये जो देवी देवता हैं जाके ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी इनको 2 आशीर्वाद, अगर ये कहते हैं कि इंद्र का राज्य चाहिए तो वो भी दे दो, हम मर जाएंगे, करेंगे क्या इसका, जब हम ही मर गए इनकी तपस्या से, तो दो इनको जो देना है, शांत करो इनको। तो फिर ब्रह्मा जी आए, उन्होंने कहा हे ब्रह्म ऋषि मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूं। एंड विश्वामित्र ने कहा आई एम नाउ हैप्पी कि आपने मुझे ब्रह्म ऋषि कहा है, लेकिन अब आप आए हैं तो एक वरदान मैं आपसे और मांगता हूं। ब्रह्म ऋषि बनना चाहता था, बन गया, लेकिन क्योंकि मैं जन्म से क्षत्रिय हूं, फिर पता नहीं मुझे वेद पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए वो अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा, संसार में लोग मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। तो वेद पढ़ने पढ़ाने का जो अधिकार है वो भी मुझे चाहिए। तो फिर विश्वामित्र को उनका भी अधिकार ब्रह्मा जी ने एज ए आशीर्वाद दिया, और ये जो गायत्री मंत्र है ये विश्वामित्र जी का बनाया हुआ है, सिद्ध मंत्र है ये, लेकिन ब्राह्मण दीक्षा के बाद ही मिलेगा। ऑफ कोर्स महामंत्र है, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। कलयुग के लिए भगवान का नाम जो है सर्वश्रेष्ठ है। तो ये यहाँ पर एक चीज और थी कि मेनका को श्राप नहीं दिया था, रंभा को श्राप दिया था। क्यों? क्योंकि मेनका जब आई थी तो उसकी भावनाएं गलत नहीं थी, वो भ्रमित करने नहीं आई थी, और पुष्कर वैसी आई थी, वो तो विश्वामित्र अपना दिल दे बैठे। रंभा तो इंटेंशनली आई थी कि मैं विश्वामित्र की तपस्या को भंग करूंगी, इसलिए रंभा को श्राप मिला था, मेनका को नहीं मिला था। तो ये सारा जो वृत्तांत है सुनाने के बाद शतानंद जी और जनक जी बैठे हैं, राम लक्ष्मण बैठे हैं, और विश्वामित्र की प्रशंसा इस प्रकार से शतानंद जी की, कितने महान ऋषि हैं, कितनी तपस्याएं की हैं, तो इस प्रकार ये ब्रह्म ऋषि बने हैं। लेकिन कितनी भी कोई तपस्या करे, कोई भी जप तप है वो तभी सफल है जब उसे भगवान स्वीकार करे। अगर भगवान स्वीकार नहीं करते तो ऐसे जप तप का क्या करना है, व्यर्थ है। तो विश्वामित्र की भगवान ने सेवा स्वीकार की, ऐसा, और ये विश्वामित्र भी जानते हैं, इसलिए विश्वामित्र जी जो हैं मिथिलापुरी में राम और लक्ष्मण को लेके आए थे, क्योंकि उनको पता था कि भगवान राम का क्या प्रयोजन है। पार्ट, भगवान की लीला का वो पार्ट बने। इतनी तपस्या करने के बाद हम लोग सोचते हैं कि हम लोग महामंत्र करें और भगवान के पार्षद बन जाएंगे। हाँ, सपने बड़े बड़े लेते हैं, हम भी महाप्रभु की लीला में होते हैं। क्या हम लोग लेट हो गए 500 साल? इतना आसान नहीं है। फिर उसके बाद जनक महाराज ने कहा, इस प्रकार प्रशंसा की, और जनक महाराज ने फिर कहा कि अभी कुछ संध्या वंदन का समय हो गया है, तो आप आज्ञा दीजिए, मैं आपसे कल सुबह मिलूंगा। और फिर जनक महाराज, जो कि 12 महाजनों में से हैं जनक जी, ये ध्यान में रखना है, उनको धर्म का पूरा ज्ञान है। और फिर उन्होंने विश्वामित्र जी की परिक्रमा की। परिक्रमा करने के बाद वो अपना संध्या वंदन के लिए गए, और अगले दिन फिर सुबह मिले। और फिर सुबह मिलने पे उन्होंने कहा कि अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि विश्वामित्र जी ने कहा कि हम लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं कि जो आपने धनुष रखा हुआ है हम उसे देखने आए हैं। मैं चाहता हूँ कि ये राम और लक्ष्मण उसके दर्शन करें, दर्शन करने आए हैं। कोई स्वयंवर नहीं था, ना ही स्वयंवर पे इनवाइटेड थे, ना ही स्वयंवर के लिए आए थे। स्वयंवर हो चुका था। ये ध्यान में रखने वाली बात है।
टीवी सीरियल्स में आपने देखा होगा कि स्वयंवर हो रहा है, नहीं था ऐसा। तो यहाँ खुद दशरथ जनक जी बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो धनुष है इसका प्राकट्य बता रहे हैं कि असल में ये जो धनुष है ये शिव जी का धनुष था। शिव जी ने इससे जो दक्ष प्रजापति थे, जब उनको यज्ञ का भाग नहीं मिला था, सती हो गई थी, तो उन्होंने पूरा जो यज्ञ था सिर काट दिया था, है ना। तो ये धनुष उस समय इसका उपयोग किया था। उन्होंने कहा था कि मैं अब देवी देवताओं का भी सिर काट दूंगा। लेकिन फिर देवी देवता बड़े उदास हो गए, उन्होंने प्रार्थना की शिव जी से, तो शिव जी प्रसन्न हो गए, उन्होंने वो ये जो धनुष है ये देवी देवताओं को दे दिया। बाद में निमि महाराज जो जनक महाराज की वंशावली में सबसे ऊपर आते हैं, उनकी जो 6वीं पीढ़ी थी देवव्रत, उनको देवताओं ने ये वाला धनुष गिफ्ट किया था पूजा करने के लिए। तो उस वहां से आया था। अब ये जो धनुष है ये क्या था कि असल में एक बार जब त्रिपुरासुर का वध हुआ था, ये किसी और पुराण में है, जस्ट आउट ऑफ द वे बता रहा हूं कि त्रिपुरासुर का जब शिवजी ने वध किया था तो आपस में बहस हो गई देवी देवताओं में कि शिवजी बड़े हैं या विष्णु बड़े हैं। ब्रह्मा जी समझ गए कि क्या चल रहा है, क्योंकि विष्णु जी कह रहे थे कि भाई मैंने तीर में अगर शक्ति नहीं दी होती तो ये धनुष किस काम का था। तो फिर उन्होंने कहा चलो एक ना कॉम्बैट कराते हैं, प्रतियोगिता कराते हैं विष्णु की और शिव जी की। तो दोनों को एक धनुष वो दिया, धनुष दिया। तो फिर भगवान विष्णु ने क्या किया, भगवान शिव जी का जो धनुष है उसको ढीला कर दिया मजाक में, और वो शिव जी जो थे हार गए थे वहां पे। और फिर शिव जी ने वो जो धनुष था वो बाद में छोड़ दिया था, और बाद में फिर वो उठाया और वो दक्ष प्रजापति का सीन हुआ, फिर देवताओं के पास आया, वहां से देवव्रत के पास आया। इस तरह से इसकी रचना जो है विश्वकर्मा ने की थी। 2 तीर बनाए थे, 2 धनुष बनाए थे, एक विष्णु को दिया था और एक यहाँ पे। बाद में फिर परशुराम जी दूसरा धनुष लेके आए थे विष्णु वाला, कि भाई उसको तोड़ा, इसको करके दिखा। राम भगवान के पास आए थे, दैट विल कम लेटर। तो फिर उन्होंने कहा कि तब से ये हमारे यहाँ पूजा के लिए है, तो ये मेरी बेटी है सीता। तो मैं संतान के लिए जब हल जोत रहा था खेत में, तो वहां से मुझे एक लड़की प्राप्त हुई, तो उसका हमने, क्योंकि हल जोतते वो निकली, तो उसका नाम हमने सीता रखा। और हमने वीर्य शुल्क होता है कि जो वीरता दिखाएगा उसके साथ इसका विवाह करेंगे। किसी और पुराण में आता है कि असल में सीता देवी जो थी जब छोटी थी अपनी सहेलियों से खेलते खेलते इस धनुष को उठा लाई थी खेल में। जब दशरथ जी ने देखा कि ये जो बालिका है इतनी शक्तिशाली है, इतनी दिव्य है कि ये धनुष उठा सकती है, तो इसका जो पति है वो इससे श्रेष्ठ होना चाहिए जो इस धनुष को उठा सके। तो उन्होंने फिर इसको रखा था कि जो इस धनुष को उठा पाएगा, क्योंकि ये धनुष जो था ये एक उसमें एक ऐसी गाड़ी में रखा हुआ था जिसके 8 पहिए थे और उसे 5000 लोग खींचते थे। वैसे सच हैवी, इतना हैवी था, बड़ा नहीं था लेकिन इतना हैवी वेट था उसका कि उसे कोई उठा ही नहीं पाता था। 5000 लोग खींच के ला रहे हैं। ऐसे अगर आप कुंभकोणम में जाओगे, कुंभकोणम में एक गरुड़ जी का मंदिर है, गरुड़ जी का ये आपको पड़ेगा श्रीरंगनाथ से 2-2.5 घंटे का रास्ता है कुंभकोणम। तो हम लोग गए थे वहां, तो वहां पर गरुड़ जी का मंदिर है। साल में एक बार गरुड़ जी को बाहर लेके आते हैं। लाइफ साइज डीटीज है, मतलब 6-7 फुट की डीटीज है इतनी। अंदर जब गर्भगृह में यानी जो पूजा गृह है वहां पर जो गरुड़ जी की विग्रह हैं उनको जब लेके आते हैं पुजारी, तो 4 लोग लेके आते हैं, सिर्फ 4 लोग आराम से उठा के लाते हैं पालकी में। लेकिन बाहर आते हुए इतने हैवी हो जाते हैं उनको 8 लोगों को लगना पड़ता है उठाने के लिए, और थोड़ा सा और बाहर जाते तो 16, फिर 32, एक भी कम हो गए तो गरुड़ जी वहीं पे नीचे रखना पड़ता है, उठा नहीं पाते। और फिर 64, फिर 128 लोग उठाते हैं, इतने हैवी हो जाते हैं गरुड़ जी। और फिर जब शहर की परिक्रमा करके आते हैं, वापस आते हैं प्रोसेशन से, तो वापस आते आते जैसे ही अंदर आते जाते हैं तो कम लोग जो है उनको आराम से, और अंदर आते बिल्कुल हल्के हो जाते हैं, और आप 4 डिवोटीज जो है आराम से उठा के उनको विराजमान कर देते हैं।
सो ये जो धनुष है ऐसा ही कुछ है हाँ? कि इसको हर कोई नहीं उठा सकता। तो ये उन्होंने, जनक जी ने कहा कि, हमने फिर कहा कि ये जो वीर्य शुल्का है, तो बहुत सारे राजा आए, बहुत सारे, लेकिन कोई भी इसे उठा ही नहीं पाया, हिला भी नहीं पाया। और इन्होंने फिर मेरे साथ, उन्होंने कहा कि आपने हमारी इंसल्ट की है, जानबूझ के हमें बुला के, जैसे वो नहीं था स्टोरी आती है कि भी लोमड़ी थी और वो जो था सारस था, उसने अपने घर में, सारस ने इनवाइट किया, लेकिन वो बीकर में उसको खाना खिलाया, वो खा ही नहीं पा रहा। तो उनको भी यही फील हुआ कि हमें जानबूझ के बुलाया, कुछ देना था नहीं, लेकिन बेइज्जती करानी थी हमारी, हाँ उठा, ऐसी टास्क दे दी जो कोई कर ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि भी इसको हम लोग जनक जी को है मार देंगे। तो उन्होंने लड़ाई कर दी। जनक जी 1 साल लड़ते रहे, ये जनक जी खुद बता रहे हैं। कहते जब मेरी सारी सेना भी लगभग थक गई, हार गई, सारे जो खजाना था वो खाली हो गया, तो मैंने देवताओं से प्रार्थना की, तो उन्होंने मुझे फिर अपनी सेना दी। सेना, उस सेना से फिर चतुरंगिनी ऐसा कुछ नाम था, वो सेना दी, उससे फिर मैंने इन सब राजाओं को हरा दिया जो अपने आप को बहुत वीर समझते थे। कहते वो मैं आपको दिखाता हूं। तो उन्होंने फिर आदेश दिया कि आप वो धनुष लेकर आओ। तो ये जो धनुष है, फिर इसको घसीट कर लेके आए वहां से 5000 लोग। और फिर राम भगवान जो थे, लोहे का बॉक्स था बहुत बड़ा, उसको खोला। तो फिर राम भगवान ने जो बॉक्स था उसको उसमें से उन्होंने पहले आज्ञा ली विश्वामित्र से और जनक महाराज से कि क्या मैं उसे उठा सकता हूँ, देख तो रहा हूँ, उठा सकता हूँ क्या। तो उन्होंने सहमति दी कि ठीक है आप उठा लीजिए। तो यहाँ बहुत सारे आचार्य लिख रहे हैं कि जब भी कोई कार्य करना हो इस प्रकार का, गुरु की आज्ञा के बिना नहीं करना चाहिए। गुरु की आज्ञा जरूरी है। तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो उन्होंने कहा ठीक है आप उठाइए। और फिर राम ने कहा कि मैं प्रत्यंचा चढ़ा के देखूं। कहते हैं हाँ चढ़ाओ। तो राम भगवान ने उस धनुष को मोड़कर प्रत्यंचा चढ़ाई उसके ऊपर। और उन्होंने कहा चलो एक बार वो खींच के भी देखूं। तो जैसे उसको खींचा, वो धनुष टूट गया। अब कोई कहता है कि भाई इतना पुराना हो गया था, टूट गया, वो अब क्या कर रहे हैं। राम जी देख रहे हैं कि क्या हो गया। और इतनी जोर से धमाका हुआ, जनक, विश्वामित्र, राम, लक्ष्मण, इनको छोड़कर जितने भी सिपाही, प्रहरी, मंत्री सब बेहोश हो गए। मतलब ऐसे लग रहा था कि इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया हो, इतना तेज धमाका हुआ था। और जब सबको होश आया तो उन्होंने कहा भाई मैं क्या करूं अब इसका। पर जनक जी बहुत खुश। कहते मुझे लग रहा था कि मेरी बेटी का कभी विवाह ही नहीं होगा, क्योंकि उठा ही नहीं पा रहा, ये तो उठा भी लिया, तोड़ ही दिया। तो यहां पर आचार्य लिखते हैं कि भगवान राम ने तोड़ा क्यों धनुष, क्यों तोड़ा। तो धनुष तोड़ने के पीछे कुछ उदाहरण देते हैं कि भगवान राम ने धनुष वैसे नहीं तोड़ते, प्रत्यंचा चढ़ा देते, तब भी श्रेष्ठ थे। कोई राजा तो उठा ही नहीं पाया, तो उठा भी लिया, प्रत्यंचा भी चढ़ा दी, बात खत्म हो गई। जो भी परशुराम को तंग करना था। अब परशुराम ऐसा नहीं कि उसी समय आ गए थे, साथ के साथ कुछ दिनों बाद आए थे, विवाह के बाद आए थे। विवाह संस्कार हफ्ता 10 दिन चला था, 15 दिन, क्योंकि पहले दशरथ महाराज के पास गए, सैनिक दूत गए, 3 दिन लग गए उनको जाने में, फिर दशरथ महाराज को 3 दिन लगे आने में, उसके बाद मुहूर्त निकला, फिर वो सारा यज्ञ हुआ, यज्ञ होने के बाद फिर उन्होंने ठीक है अभी अब विदा लेते हैं। तो 14-15 दिन के गैप के बाद हुआ था ये परशुराम जी का आगमन। तो ऐसा नहीं कि वो तोड़ा और साथ के साथ परशुराम जी आ गए, ऐसा नहीं हुआ था। तो एक तो था कि धनुष तोड़ने का अर्थ ये था कि भगवान राम ये दिखा रहे थे कि क्षत्रियों में मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। इस संसार में जितने भी क्षत्रिय हैं, चाहे मेरी आयु कुछ भी है, तो शक्ति मेरी उतनी है जैसे विष्णु की है, विष्णु ही हूं, किसी भी रूप में हूं। और रावण को भी दिखा रहे थे कि, क्योंकि रावण के पास भी तो न्यूज़ जाएगी कि अब तुम
संभल के रहना, थोड़ा सा उत्पात कम मचाओ। तीसरा, परशुराम जी को ये संदेश देना चाहते थे कि अब तुम्हारा समय आ गया, अब तुम अपनी लीला को विराम दो, अब मत आओ यहाँ पे। क्योंकि परशुराम जी ने 21 बार जब क्षत्रिय को वध किया था तो कश्यप मुनि को पृथ्वी देके चले गए थे कि अब आप संभालिए, मैं जा। तो ये राम भगवान तो कश्यप मुनि के उसमें ही आ रहे हैं। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट वो है कि ये जो धनुष है ये शिव जी का है, और शिव जी की पत्नी कौन है? पार्वती, दुर्गा देवी, माया शक्ति। माया है ना, बहिरंगा शक्ति, माया। तो जो हमें संसार में फंसाया हुआ है, त्रिशूल मार रही है। त्रिशूल मतलब आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक दुख, ये हमें मार रही है ना, और हम लोग इससे त्रस्त हैं। तो भगवान उस शिव जी के धनुष को तोड़ के दिखा रहे हैं कि इस संसार का जो चक्र है जिससे दुर्गा देवी निकलने नहीं दे रही तुम्हें, अगर कोई निकाल सकता है तो वो मैं ही हूं, और कोई नहीं निकाल सकता। मेरी शरण लोगे, जैसे वानरों ने भी भगवान राम की शरण ली तो वो भी विजयी हुए, नहीं तो कौन जीत सकता था रावण से। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं जो मेरी शरण लेगा मैं ही संसार से निकाल सकता हूं, और कोई नहीं निकाल सकता, कोई अन्य देवी देवता नहीं निकाल सकता, है ना। तो ये जो धनुष तोड़ना है, भगवान ये दिखा रहे हैं कि संसार का चक्र मैं ही तोड़ सकता हूं। इसलिए हम लोग जो भी भगवान की शरण लेगा वही संसार से निकल सकता है, नहीं तो नहीं निकल सकते। नहीं तो भैया डब्बा गोल है, कुछ नहीं होगा। और वो भगवान चाहते हैं अनन्य भक्ति। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। भगवान रामचंद्र की, शिल प्रभुपाद की।